नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड लॉर्ड इनटू द 11th हाउस। जब द्वितीय भाव के स्वामी एकादश भाव में हो तो किस तरीके के परिणाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है। द्वितीय भाव की अगर बात करें तो ये धन का स्थान है, ये कुटुंब का स्थान है, ये मेरी वाणी का स्थान है। और अगर एकादश भाव की बात की जाए तो ये लाभ का स्थान है, ये इच्छा पूर्ति का स्थान है। इस कॉम्बिनेशन में जबकि सेकंड लॉर्ड द्वितीय भाव के स्वामी एकादश भाव में आ रहे हैं, मतलब धन का और इच्छा पूर्ति, धन और लाभ का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल धन योग बना रहा है, एक बहुत ही अच्छा योग बना रहा है धन की दृष्टि से। अब ये जो धन का योग बना रहा है, जो लाभ का योग बना रहा है, ये जो इच्छा पूर्ति का एक योग बना रहा है, ये कॉम्बिनेशन, इसमें कौन कौन से लोग आपके सहायक होंगे आपकी इच्छा पूर्ति में और आपके धन कमाने में और आपकी अर्निंग्स में। तो सबसे पहले तो अगर बात की जाए सूर्य की, अगर सूर्य यहाँ पे बैठे सेकंड हाउस के लॉर्ड है और वो एकादश भाव में है, तो आपको आपके फादर से पूरा सपोर्ट मिलेगा। फादर से धन का लाभ हो सकता है, चाहे फिर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो। अब सेकंड हाउस संस्कारों का स्थान भी है। इनिशियल संस्कार, आपके जो वैल्यू सिस्टम्स है, आपको किस तरीके से बचपन में चीज़ों को संस्कार दिया है, किस चीज़ों को किस तरह से गाइड किया हुआ है, किस तरह से आपको टीचिंग्स दी हुई है, बचपन में संस्कार दिए हुए हैं, ये उसका भी स्थान है। तो अगर एकादश भाव की बात की जाए तो लाभ सिर्फ धन का ही नहीं हो सकता है वो लाभ संस्कारों का हो सकता है वो अच्छी हैबिट्स का हो सकता है वो एक दूरदृष्टि विजन, आपको विजन किस तरह से विजन होता है या किस तरह से दूरदृष्टि रखनी चाहिए, उसका आपको किसी ने गाइड किया हो या कोच किया हो। तो जो एकादश भाव है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ धन का भाव है, धन का भाव है या धन का लाभ है। वो जितने भी लाभ आप देखते हो किसी चीज में, उसका स्थान है, वो उसका स्थान है 11th हाउस। सो अगर सूर्य सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और वो 11th हाउस में जाते हैं, तो आपको आपके जो गेन्स होंगे वो फादर से होंगे। हो सकता है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकता है उनका बिजनेस संभालो, हो सकता है कि उन्होंने आपको लीडरशिप क्वालिटीज दी हो सकता है उन्होंने आपको एनालिटिकल स्किल्स दी हो। सो बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन इसमें बन सकते हैं, बट हाँ, जो गेन है, इफ इट इज सूर्य सन है, तो वो आपको फादर से होगा। सिमिलरली अगर ये कॉम्बिनेशन मून के साथ बन रहा है कि सेकंड हाउस के लॉर्ड मून है, वहां पे कर्क राशि आ रही है और वो 11th हाउस में है, तो यहाँ पे आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो आपकी मदर से बहुत सपोर्ट मिलेगा। चाहे फिर वो अफेक्शन की दृष्टि से हो, मॉरल करेज की दृष्टि से हो, गाइडिंग के अच्छे से गाइड करने के हिसाब से हो, धन के हिसाब से हो, तो जो भी यहाँ पे आपकी जो इंस्ट्रूमेंटल रहेगी वो आपकी मदर रहेंगी इन टर्म्स ऑफ all the gains which you are giving which you are getting in your life, so that here the mother will be in picture. अगर मंगल की बात करें तो मंगल में यहाँ पे आपके जो आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। अगर मंगल है तो हो सकता है कि ऐसा जातक सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 11th हाउस में हो, तो ऐसा जातक जो धन कमाए, हो सकता है वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है वो डिफेंस सेक्टर्स में हो सकता है वो जुडिशियल सिस्टम में हो, एडवोकेट हो, जज हो, पुलिस में हो। सो ये भी हो सकता है कि ऐसा जातक अगर मंगल है सेकंड हाउस का लॉर्ड और वो 11th हाउस में आता है, तो हो सकता है कि एल्डर सिबलिंग से तो गेन होगा ही, सपोर्ट मिलेगा ही। और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि वो किसी बड़े पोजीशन पे हो, अथॉरिटी पोजीशन पे हो और उसको वहां से गेन मिले। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी जब मंगल हो। अगर बुध है तो हो सकता है कि आप अटैच हो, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से अटैच हो, क्योंकि धन यहाँ से जो आपको मिलेगा वो आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू मिलेगा, आपकी वाणी के थ्रू मिलेगा, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का भी है। तो हो सकता है कि यू विल आप सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड या कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड, हो सकता है यू मे बी अ गुड ऑथर, यू मे बी अ गुड राइटर। सो दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जब ये सेकंड और 11th का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर गुरु की बात की जाए, जुपिटर की बात की जाए, तो हो सकता है क्योंकि जुपिटर इज फाइनेंस ऑल्सो, सो फाइनेंस फील्ड में भी आप हो सकते हो, फाइनेंस में फाइनेंस एनालिस्ट भी हो सकते हो, यू आर इन टू फील्ड ऑफ हायर लर्निंग ऑल्सो, बिकॉज गुरु इज हायर लर्निंग, स्पिरिचुअल लर्निंग, रिलीजियस लर्निंग, ऑल दैट टीचिंग, प्रीचिंग, कोचिंग इज ऑल गुरु। सो हो सकता है कि आप प्रोफेसर हो किसी यूनिवर्सिटी में, या हो सकता है रिलीजियस प्रीचर हो, या हो सकता है कि लाइफ कोच हो सकता है काउंसलर हो। सो दैट इज जब गुरु सेकंड हाउस के लॉर्ड है और वो 11th हाउस में बैठेंगे, क्योंकि गुरु से हमको लाभ मिल रहा है, उनके हिसाब, उनके जो गुण धर्म है उनसे हमको सबसे लाभ मिल रहा है और वही चीजें हमको धन कमाने में सहायक है। अगर शुक्र से बात की जाए तो हो सकता है कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, बिकॉज 11th हाउस इज कॉर्पोरेट कंपनीज ऑल्सो।
11th हाउस इज मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल्सो, 11th हाउस इज बिग कॉर्पोरेट्स ऑल्सो। तो हो सकता है कि ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन में अगर शुक्र सेकंड हाउस का लॉर्ड है और वो 11th हाउस में है, तो हो सकता है कि ऐसा जातक बड़ी कंपनियों के लिए काम करता हो और वहां से वो धन कमाते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि अगर शुक्र है तो बिजनेस रिलेटेड फील्ड में हो और होटल इंडस्ट्री में हो सकता है कि शुक्र रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है, ज्वेलरी है, जेम्स है, कॉस्मेटिक्स है, क्लोथिंग है, ऑल दैट इंडस्ट्रीज जो कि विनस रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, उसमें हो सकता है जातक, उसमें हो सकता है खुद का बिजनेस भी हो सकता है और हो सकता है कि उन कंपनीज में जॉब भी करता हो। और तो ये जो धन का जो उसका स्तोत्र है वो सब शुक्र रिलेटेड इंडस्ट्रीज से होगा अगर शुक्र है तो। अगर राहु की बात करें तो फिर अब राहु यहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस में रहेंगे, तो सबसे पहले तो सेकंड हाउस का लॉर्ड हम कुंभ राशि को लेंगे क्योंकि हम राहु को कुंभ राशि का को रूलर मानते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना जरूरी है कि जब कुंभ राशि को हम मानते हैं सेकंड हाउस में कुंभ राशि मानते हैं, तो सैटर्न की पोजीशन भी मेरे को देखना पड़ेगी कि शनि किस तरीके से प्लेस्ड है। उसके हिसाब से मैं एनालाइज करूंगा कि मेरी 11th हाउस की स्ट्रेंथ क्या बन रही है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब राहु है, को रूलर मान के चलते हैं और वो 11th हाउस में होगा, तो सबसे पहले तो जो धन होगा वो हो सकता है कि अनएथिकल मीन्स हो सकता है कि आप लॉ के अगेंस्ट में जाके धन कमा रहे हो, दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और यहाँ पे राहु बहुत ज्यादा डिजायर्स देगा, हो सकता है ऐसे ज्यादा बड़ी एमएनसीज में काम करता हो सकता है ऐसा जातक बड़ी कंपनीज में फॉरेन लैंड में काम करता हो सकता है ऐसा जातक मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ा हो, ऐसा जातक सिनेमा से जुड़ा हो, सो बिग स्क्रीन से किसी तरह से हो सकता है ऐसा जातक जुड़ा हो और वो वहां से धन कमा रहा हो। पर जो भी करेगा राहु यहाँ पे वो बड़ी बड़ी स्केल पे करेगा, बड़े कंपनी से जुड़ेगा, फॉरेन कंट्रीज से जुड़ेगा। सो हियर दिस इज राहु, बिकॉज राहु के लिए ये राहु की जो इच्छा है, राहु जो ग्रह है वो ग्रह ही है, अपने आप में इच्छा पूर्ति करना चाहता है और उसको पूरी जितने भी मटेरियलिस्टिक गेन है लाइफ के उसको सब चाहिए। सो दैट इज राहु। सो राहु की यहाँ जो पोजीशन है एक तरह से अच्छी पोजीशन भी है कि अगर राहु है यहाँ पे तो हो सकता है धन कमाने के हिसाब से ये पोजीशन बहुत अच्छी है, बिकॉज वो राहु एनर्जी देता है, वो राहु एक जुनून देता है उस चीज को करने का और वो हद तक जुनून देता है उस चीज को करने का। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें भी जिस कुंडली में भी होता है, ऐसा जातक ऑब्स्टिकल से डरता नहीं है क्योंकि उसके दिमाग में जुनून एक पैशन सवार रहता है कि नहीं मेरे को ये करना है, कुछ भी करके करना है। हाँ, गलत कब हो जाता है जब हम लॉ के अगेंस्ट में काम करने लगते हैं, तो फिर ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और ये लॉसेस भी हो सकते हैं। फिर अब अगर केतु की बात करते हैं, केतु अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड है, मतलब हम वृश्चिक राशि को सेकंड हाउस मानते हैं। वृश्चिक राशि के जो राशि स्वामी है मंगल है और को रूलर हम केतु को भी मानते हैं। तो वृश्चिक राशि सेकंड हाउस की राशि है और केतु सेकंड हाउस के लॉर्ड बन के यहाँ पे आएंगे, तो अब केतु का जब 11th हाउस में रहेंगे तो ये एक पोजीशन बहुत अच्छी पोजीशन कहलाती है। बट केतु का जो ऑपरेट करने का तरीका है वो बहुत ही अलग है, वो राहु से बिल्कुल अपोजिट है, राहु से बिल्कुल अपोजिट है। जनरली ये देखा गया है कि जब भी केतु 11th हाउस में होता है, इन लोगों के पास धन, इसको इन महात्मा के पास जो धन होता है वो अपार धन होता है, छोटा मोटा लाभ नहीं होता इन लोगों को। इनको अपार धन, अपार संपत्ता, बिलियनरीज जिसको कहते हैं, वो लोग होते हैं ये। अब यहाँ पे केतु करता क्या है, ऐसे लोग केतु जिनके 11th हाउस में है उनके पास इतना धन, क्योंकि उनको यही खुद को ही नहीं पता रहता कि उनके पास धन कितना है। सो अपार संपदा जिसको कहते हैं, अपार वैभव जिसको कहते हैं, वो केतु इन 11th हाउस होता है। क्यों? क्योंकि केतु यहाँ पे क्या करता है, केतु आपका जो मन का विचार है, जिस नेटिव की कुंडली में अगर केतु है वहां पर, तो वो जो मन में जो विचार लाता है वो ये लाता है कि उसको धन से कोई लेना देना नहीं रहता है, वो धन के बारे में धन को इतना तवज्जो नहीं देता है लाइफ में। सो जब धन को तवज्जो नहीं देता है, वो सर्विस को तवज्जो देता है, बिकॉज केतु इज सर्विस। उसका जो भी केतु का जो अप्रोच होता है वो सर्विस का है, लोगों को भला करना है, समाज का भला करना है, सोसाइटी का भला करना है, देश का भला करना है। तो उसमें से वो उसका जो एटीट्यूड है, उसका मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड नहीं है, भौतिकवादी एटीट्यूड नहीं है। तो जब उसका फीलिंग ये रहता है कि समाज का भला करना है और पैसे को ज्यादा वो तवज्जो नहीं देता है, तो यूनिवर्स जो है, जो ब्रह्मांड है, जो देविक शक्तियां हैं, उसको ज्यादा सपोर्ट करती है और उसको अपार धन संपत्ता, अपार वैभव
उनको उसको जीवन में सब मिलता है। ऐसे लोगों को पता ही नहीं रहता कि इनके पास धन कितना है। सो केतु का काम करने का जो तरीका है वो अलग है, बट हाँ दिस इज अ गुड प्लेसमेंट फॉर केतु इन 11th हाउस, प्रोवाइडेड कि आप अप्रोच आपका ये होना चाहिए कि लेट गो का अप्रोच होना चाहिए। धन के पीछे अगर आप भागोगे, केतु अगर 11th हाउस में है तो नहीं मिलेगा। धन को छोड़ोगे, धन की तरफ ध्यान नहीं रखो, ध्यान नहीं दोगे, ध्यान नहीं दोगे का मतलब है कि प्राइम इंपॉर्टेंस धन को नहीं दोगे बट सर्विस को दोगे, तो ये केतु जो है ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड लॉर्ड इनटू 11th हाउस। हाँ, यहाँ पे जब सेकेंड लॉर्ड 11th हाउस में है तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी जो लोग स्टार्टअप्स में हैं या जो नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, नई इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसके लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी सक्सेसफुल हो सकते हो। ऐसे नेगेटिव्स के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, एक ही इनकम स्रोत नहीं होता है, बहुत अलग अलग इनकम स्रोत होते हैं। ऐसा जो जातक है अपने जीवन में जो उसकी मटेरियलिस्टिक डिजायर है, कोई उसने इच्छा प्राप्ति की कोई एक कामना की हुई है, मटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है, तो उसको ये कामना उसको पूरी हो सकती है। ऐसे लोग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के काम कर सकते हैं। और ये धन के हिसाब से ये एक धन योग है, सेकेंड लॉर्ड इनटू द 11th हाउस, तो ये बहुत अच्छा धन योग है। और डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट है और वो किस राशि में बैठा है। ये भी डिपेंड करता है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, 11th हाउस का लॉर्ड बैठा है, और कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस तो इस प्लैनेट पे नहीं है। वो तो वो एक अलग से चीज़ है जो कि इसमें हमको ऐड करनी पड़ेगी। बट हाँ, जनरल प्रेडिक्शंस इस जिस तरीके के मैंने बताया कि कौन कौन से प्लैनेट किस किस तरह के रिजल्ट देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड लॉर्ड इनटू द 11th हाउस। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।